हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छात्र व्याकरण के माध्यम से डैश करना सीखते हैं। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना। बच्चा व्याकरण के माध्यम से क्या करता है कि जो भाषा होती है इसको लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध करने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, ठीक है, भाषा का प्रयोग करता है। किस रूप में? शुद्ध रूप में। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? थर्ड। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कौन करवाता है? व्याकरण करवाता है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। आपका क्या उद्देश्य होगा यहाँ पर ये बताना है। बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत करवाना है, या बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना है, या बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना है। तो वाक्य रचना के नियम बताने की यहाँ पर बात की गई है, जो बिल्कुल भी गलत होगा। अभी हमने बात की है कि जो व्याकरण है, व्याकरण क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसको शुद्ध करने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए, तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, निगमन विधि है नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि है। बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। निगमन विधि में क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्या बताएंगे? नियम बताएंगे, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? नियम बताकर उदाहरण देना। निगमन विधि में नियम पहले होता है, उदाहरण बाद में होता है। आगमन विधि में उदाहरण पहले होता है और नियम बाद में होता है। नेक्स्ट है, पांचवी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि है, समवाय विधि है, सह संबंध विधि है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? दूसरा। ठीक है, फोर्थ का दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, भाषा संसर्ग। भाषा संसर्ग क्या है ये भी चलिए जान लेते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, उच्च विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा या कौन से शिक्षण सूत्र कार्यकर्ता या कार्य करते हैं? इसका आंसर यहाँ पर फिफ्थ का क्या सही होगा? मूर्त से अमूर्त, कठिन से सरल, ज्ञात से अज्ञात। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, पहला और तीसरा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है क्या? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। सिक्स का आंसर यहाँ पर जो केवल की बात की गई है, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, जो शिक्षक का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। केवल गद्य पाठकों के अभ्यासों का हिस्सा है। सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाषिक अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रभावित करता है, प्रभावी बनाता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? नियम का उल्लंघन है, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पर बिल्कुल सामान्य भाषा में कहा गया है कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो ये सामान्यीकरण, ये सामान्य भाषा है, नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पर है फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। अलग से कालांश की यहाँ पर व्यवस्था करने की बात की गई है, गलत होगा।
भाषा का प्रयोग अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। जो भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम को महत्व देना, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। जो व्याकरण शिक्षण है वो अत्यंत आवश्यक है, जिसमें आप शुद्ध भाषा प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तर अनुकूल बनाना, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। तो कभी भी बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है, रटने के लिए बच्चों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ पर थर्ड सही नहीं होगा। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जो उपाय नहीं किया जा सकता है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान ना होना, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता है, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, व्याकरण सिखाने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती है। 11th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो नीरस व अरुचिकर हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर होगा, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली इसका सहारा लिया जाता है, जो नीरस व अरुचिकर हो जाता है। इसका कारण आपका पुस्तक से पढ़ाना होगा, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? 12th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि है, प्रासंगिक विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पर प्रासंगिक विधि आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में बताना है। 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्याकरणिक नियमों के सैद्धांतिक विवेचना पर होगा, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर होगा, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर होगा, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर होगा। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर होता है? प्राथमिक कक्षाओं की बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 14 का आंसर, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर, उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करवाकर। 14 का पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं की बात की गई है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को रिक्त स्थान की पूर्ति के द्वारा व्याकरण शिक्षण दी जा सकती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? देखिए, जो मातृभाषा है इसे माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है। कौन सी विधि है? द्विभाषी विधि है, अनुवाद विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। 15 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, ठीक है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण है, भाषा प्रयोग में असावधानी है, भाषा की समझ ना होना। 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, अगर उसे जानकारी होती तो वो क्या कहती? मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ठीक है, मैंने हंसी कह दिया है। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, तो यहाँ पर जानकारी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट हुआ है आपका। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है, नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसने पढ़ा है, उसने खाया है, उसने चीखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नियमों का अति सामान्यीकरण है, ठीक है, ये सामान्यीकरण है। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 18 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। अलग से काव्यांश की व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है, गलत होगा।
भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम को ही महत्व देना, ये भी पॉइंट गलत होगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण में क्या है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया गया है कि आपके जो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये अलग से क्वेश्चन सीरीज बनाए गए हैं जो आपके सीटेट पर्टिकुलर सीटेट पेपर में पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा, ये आप लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सीटेट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है, तो आप लोग इसे स्किप ना करिएगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है ये बताना है। 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तुरंत के यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात की गई है तो निर्माण होता है, ठीक है, स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होता है। 20 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। ठीक है, अत्यधिक महत्व देने की बात की गई है, ये गलत होगा। नियमबद्ध की यहाँ पे बात की, नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर बल देना या सहायक होना, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर गलत होगा। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, कभी भी कंठस्थ नहीं करना, कंठस्थ करने पर जोर नहीं देना है, कंठस्थ करने वाले पॉइंट आपके गलत होंगे। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, कौन सी है? भाषा संसर्ग है, सूत्र विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है। 21 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगमन विधि। ठीक है, बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए, और ये उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को पहले उदाहरण देंगे, कई प्रकार से बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है, मैंने ही सच्चाई दिखाई है, इसमें वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना है, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। 22 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करवाना है और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना है। 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, पूर्णता उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णता असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। 23 का आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा, व्याकरण की जो समझ है इसको संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ये पूर्णता सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण होगा? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना या अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, ये बताना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण शिक्षण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इस तरह के दो और शब्द युग्म बताएं। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द समूह छाटिए, घर घर शब्द युग्म समूह का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरुक्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, घर घर आपकी ही चर्चा में जो घर शब्द है इसकी जो पुनरावृत्ति हुई है,
से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण विधि है, सूत्र विधि है, अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। 26 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाया जाता है, मध्य में नहीं रखा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बारीकी समझाने के लिए। जो यहाँ पर भी लगा हुआ है शब्द, तो इसका अर्थ समझाने के लिए, तो यहाँ पर क्या है? बारीकियां समझाना चाहती है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 28 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 3, सभी, सीमित, एक। तो सभी। ठीक है, कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका आंसर यहाँ पर 29 का क्या सही होगा, ये बताना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना यहाँ पर बताया गया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे। पहला आंसर यहाँ पर 29 का सही हो जाएगा। कोश, जो शब्द कोश होते हैं, वहां से आप मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ देखेंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करेंगे, ये पॉइंट गलत होगा। इसका अर्थ बताएंगे, यहाँ पर है सुचिंतित प्रयोग करना। ठीक है, इसका पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, क्या होगा? शब्द भंडार का विकास करना है, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना है, हिंदी की बारीकियां समझाना है, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना है। 30 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। ठीक है, शब्द भंडार का विकास करना है, अलग अलग शब्द बताना, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द भंडार, और बच्चों में इसको विकसित करना है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।